राजा कुलंदर इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था कि अपने से अपना नाम राजा कुलंदर रखा। रात जितनी स्याह थी उतना ही स्याह था उसका जहन। अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए इंसानों की खोपड़ी उबालकर सूप बनाकर पीता था। एक इंसान जो दिखने में तो सिर्फ आम व्यक्तियों की तरह लग रहा था, लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ था एक बहुत ही बड़ा दानव और राक्षस, जो इंसान की खोपड़ियों को उबाल कर वह उनका सूप पीता था। लेकिन लोग उसको जानते हैं राजा कुलंदर के नाम से। एक ऐसा सीरियल किलर जो खुद को अपने आप को राजा की तरह समझता था। यहाँ तक कि वो इंसानों को सिर्फ मारता ही नहीं था, बल्कि उनका मांस भी चबा जाता था और उनकी खोपड़ियों का सूप बनाकर वह चट कर जाता था, यानी कि पी जाता था। कुलंदर का यह मानना था कि अगर इंसान का दिमाग उसको उबाल कर और सूप बनाकर पिया जाता है तो इंसान का दिमाग और ही ज्यादा तेज हो जाता है। और यह एक बहुत ही बड़ी सनक थी जिसके वजह से वह एक बन गया नरबख्शी। साल 2000 के टाइम जब पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या की जांच की गई थी, जो पुलिस को वो चीज मिली जो पुलिस की पूरी तरीके से होश उड़ा देने वाली थी। राजा कुलंदर के फार्म हाउस से बरामद हुई वो इंसानी खोपड़ी और इसके साथ साथ मांस के टुकड़े और एक डायरी जिसमें सिर्फ दर्ज थी वो 14 हत्याएं। और उसी फार्म हाउस से मिली थी एक उसका कोट और एक टाटा सुमो। रायबरेली के अंदर मनोज सिंह और उनके ड्राइवर की हत्या, जिसे कुलंदर ने उनको टुकड़ों टुकड़ों के अंदर काट कर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था। लखनऊ के अदालत के अंदर इस हैवानियत को आखिर में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर राजा कुलंदर लगातार मुस्कुराते हुए दिख रहा था, जैसे कि उसने कोई जुर्म किया ही ना हो, ना कोई पछतावा ना ही कोई शर्म थी। ये वही राजा कुलंदर है जो अभी भी सरकारी गोडाउन के चौथी श्रेणी का कर्मचारी है, लेकिन खुद को अपने आप को एक राजा समझता है। यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों का भी नाम अदालत और जमानत रखा है और इसकी बीवी का नाम भी फूलन देवी था। आज उसका फार्म हाउस सिर्फ वीरान पड़ा है, लोग उसके पास भटकते भी नहीं है, क्योंकि वहां हुआ था इंसानियत का कत्ल, वो भी 14 बार, और हो सकता है तो उससे भी कई ज्यादा। उसके नाती को तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके नाना इतने ज्यादा नरबख्शी राक्षस हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई हमेशा वही होती है जो अदालत के अंदर साबित होती है, और अदालत ने भी यह बात बोली है कि यह केस रियर ऑफ द रियर केस है। राजा कुलंदर जैसे राक्षस इंसान के अंदर छिपे हुए एक तरह के भेड़िए हैं जो हमेशा से ही समाज को अंदर से खा जाते हैं। याद रखिए, चेहरा कभी भी हमेशा मासूम नहीं होता, कभी कभी उसके पीछे छिपी हुई होती है एक खूंखार कहानी। अगर आप सब लोगों को यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो करना मत भूलें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।